वेलकम एवरीवन। डबल इंटीग्रेशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ रहे थे। पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हमने पढ़ने स्टार्ट कर दिए हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट और जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी हमने इसके कुछ वीडियोस पहले पढ़े हैं, उसमें पढ़ लिए हैं। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डबल इंटीग्रेशन का, वो हम सॉल्व करेंगे। तो कोई इंटीग्रेशन हमको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेट r sin थीटा ओवर द एरिया ऑफ द कॉर्डियोइड r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अबव द इनिशियल लाइन। कि अभी जो हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं जिसमें हमको इंटीग्रेशन दिया हुआ मिलता था, लिमिट्स दी हुई मिलती थी, तो वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसमें हमको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है और फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। तो हमको जो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, दो चीज़ें दी हुई हैं कि हमको इंटीग्रेट किसको करना है और किस के ऊपर करना है, यानी कि किस कर्व के रेस्पेक्ट में हमको वो जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटीग्रेट r sin थीटा की मीन्स एक वैल्यू हमको मिल गई कि जो हमारा फंक्शन है या हम इंटीग्रेशन जो है हमारा वो है डबल इंटीग्रेशन है, एंड जो फंक्शन है वो है r sin थीटा। तो पहले तो हम इंटीग्रेशन को बनाएंगे कि जो इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना है उसको सेट भी हमको ही करना है। तो कॉर्डियोइड पे है, पहले इसका एक बार डायग्राम देखते हैं। देखो, ये कोई इनिशियल लाइन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉर्डियोइड का इनिशियल लाइन के ऊपर अबव। तो ये कोई इनिशियल लाइन है, यहाँ पे हम जानते हैं ये थीटा बराबर 0 डिग्री वाली लाइन होती है, और अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो इधर घूम के आने के बाद में ये जो लाइन है ये पाई वाली लाइन होती है कि यहाँ पे जो एंगल है वो बनता है पाई। तो इनिशियल लाइन 0 से पाई, यानी कि इनिशियल लाइन के ऊपर ही हमको जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है। अब कॉर्डियोइड है, कॉर्डियोइड की जो कर्व बनता है कॉर्डियोइड का, वो हम जानते हैं कि इनिशियल लाइन के ऊपर कुछ इस तरह का जो कर्व है वो होता है कॉर्डियोइड। इसी तरह का ये नीचे भी होता है कि अगर दोनों साइड में हम इसको बनाएंगे तो, लेकिन हमको सिर्फ कितना इंटीग्रेट करना है, इनिशियल लाइन के ऊपर ऊपर। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको जब कंसेप्ट पढ़ाया था तो उसमें इस तरह से बताया था कि कोई भी इंटीग्रेशन जो होता है कि अगर इधर लाइंस है यहाँ पे, कि जैसे ये कोई कर्व हैं दो, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, ये लाइन है जिनसे बाउंडेड है, तो हम एक लाइन बनाते हैं, एक स्लाइड बनाते हैं इस तरह से कि जो लाइंस है उसके रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो पोलर में क्या होता है कि ये एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया एक्स डैश, वो 0 डिग्री एंड ये पाई, ठीक है। तो इनिशियल लाइन के ऊपर ऊपर हमको इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, और इसमें एक स्लाइड बनाते हैं हम इस तरह से। ये पोलर में सब में ही इसी तरह से ही बनाते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी पोलर के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो हम इसी तरह से करेंगे। और ये कर्व की इक्वेशन है, यानी कि ये r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का कर्व है, कॉर्डियोइड है ये। अभी ये तो हो गया इंटीग्रेशन जिसको हमको इंटीग्रेट करना है, और हम जानते हैं जो जैसे कार्टेशियन में हम dx dy लिखते हैं, पोलर में जो है हम लिखते हैं r d थीटा dr। तो ये हमारा फंक्शन है, और फंक्शन के अलावा जो इंटीग्रेशन के साइन है वो हम लिखते हैं r d थीटा dr। ये पोलर में जब इसका पिछला वीडियो जो पढ़ाया था कंसेप्ट वाला, वो आपने नहीं पढ़ा है तो वो कंसेप्ट एक बार ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि जो बीएससी के अंदर क्या है कि क्वेश्चंस जो हैं उसका एक पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है किसी भी पैटर्न को पढ़ने से पहले। तो वो आप कंसेप्ट ज़रूर पढ़ें चीज़ों का, चाहे आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं तब तो आपको पढ़ना ही है, और अदरवाइज़ आप कंपटीशन के लिए भी पढ़ रहे हैं तो जब तक आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस क्या है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में वो चीज़ तभी जाके पक्की होती है जब आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है।
तो आपको कंसेप्ट याद होना जरूरी है कि पोलर के अंदर हमको फंक्शन पता है, इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन के वेरिएबल्स हैं ये हम लिखते हैं आर डी थीटा डी आर, ये कंसेप्ट में बताया था। और जो लिमिट्स अप्लाई होती हैं वो लिमिट्स किस तरह से होंगी, अब यहाँ पे ये लाइन जो है ये डिसाइड करती है आर की लिमिट को, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक वरी करेगा, वो हमको यहाँ की जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है कि जो इंटीग्रेट करना है वो इनिशियल लाइन के ऊपर ऊपर करना है। इनिशियल लाइन यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म, यानी कि थीटा जो हमारा कर्व है वो कर्व की इक्वेशन यहाँ से शुरू हुई और इधर आके इस लाइन पे यहाँ ख़त्म हो रही है, मतलब इसके बाद में भी कर्व है लेकिन हमको इंटीग्रेट नहीं करना है। तो कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 डिग्री से और पाई तक। तो ये लिमिट्स हम आसानी से लिख सकते हैं कि जो थीटा की लिमिट्स हैं वो हैं 0 से पाई। आर की जो लिमिट्स है उसके लिए ये स्लाइड हमने बनाई है। तो ये स्लाइड कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्लाइड है वो हमारे ये जो इनिशियल लाइन है या एक्स एक्सिस है उससे स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू है यहाँ पे 0, वो हम लिखेंगे नहीं। और कहाँ तक, इस कर्व तक कि ये जो लाइन है ये कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, और किस तरह से बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगी इसकी जो अपर लिमिट होगी वो अपर लिमिट डिसाइड होगी इस कर्व की इक्वेशन से, ना कि एक फिक्स कोई लाइन नहीं है। जैसे हमने कार्टेशियन में पढ़ा था कि इस तरह से हम स्लाइड बनाते हैं, तो y = f1x और ये y = f2x। तो जो लिमिट्स है वो f1 से f2 चलती है। तो यहाँ पे भी वही है कि इनिशियल लाइन से स्टार्ट है तो r इनिशियल पे तो r 0 रहेगा और अपर लिमिट जो होगी r की वो इस कर्व पे होगी, और ये कर्व की जो हाईएस्ट लिमिट है वो किससे डिसाइड होगी, इस कर्व की इक्वेशन से। तो जो हाईएस्ट लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी a1 + cos थीटा। तो अब ये इंटीग्रेशन बन गया है, अब सिर्फ हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना हम जानते हैं, देखो 0 से पाई इंटीग्रेट करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो आप साइन थीटा बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ r² का होगा। एक r ये है, एक r ये है, तो r³/3 बन जाएगा। ये डायरेक्ट लिख दिया है, एक स्टेप आप समझ सकते हैं। साइन थीटा बाहर आ जाएगा, r और r² बन जाएगा, जिसका r के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा r³/3, जिस पे लिमिट अप्लाई होगी 0 to a × 1 + cos थीटा। और ये सॉल्व होने के बाद में हमारी जो इंटीग्रेशन है वो अप्लाई होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, 0 to पाई साइन थीटा a³/3 और बचेगा 1 + cos थीटा का क्यूब। और जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट r = 0, तो ये हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे तो ये a³/3 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 0 to पाई 1 + cos थीटा का क्यूब × sin थीटा d थीटा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उसके जैसा ही है कि हम इसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि 1 + cos थीटा को हम मान लेंगे t, तो माइनस का sin थीटा d थीटा बन जाएगा dt। और जो लिमिट्स होंगी वो लिमिट्स थीटा की जो लिमिट्स होंगी 0 रखेंगे तो ये 2 बनेगा, तो 2 से पाई रखेंगे तो -1, cos पाई -1 होता है, तो 2 से 0 ये लिमिट्स बनेगी। ये आप अप्लाई कर सकते हैं, माइनस आएगा और जो कांस्टेंट है a³/3 और लिमिट बनेगी 2 से 0, और यहाँ पे ये बन जाएगा t³ और sin थीटा d थीटा dt, और माइनस हमने निकाल दिया है बाहर। माइनस एडजस्ट कर सकते हैं तो a³/3 बनेगा, लिमिट चेंज कर देंगे 0 से 2 और t³ × dt। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, a³/3 ये बन जाएगा t⁴/4 और लिमिट अप्लाई होगी इस पे 0 से 2।
और इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a³/3 और यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये 2⁴, तो ये 16 बनेगा और 16/4 लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगी, रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो ये 4a³/3 ये इसका आंसर है। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि कॉर्डियोइड का इनिशियल लाइन के ऊपर जो इंटीग्रेशन होता है r sin थीटा का, वो होगा 4a³/3। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और सॉल्व हो गया। उसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करेंगे ही, इसके बाद भी जो और इसके टाइप्स हैं क्वेश्चंस के वो भी हम सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा अगर आपकी पर्टिकुलर कोई समस्या है तो आप इन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो जो कुछ और भी क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो वो आप उनका सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।